हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज 28 सितंबर 2024 दिन शनिवार का हिंदी तिथि आश्विन कृष्ण एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, बेरोजगारों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माताओं और बहनों के लिए काफी सारी महत्वपूर्ण और काम की बड़ी खबरें, अपडेट जानकारियां देखने वाले हैं। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आज है इंदिरा एकादशी का व्रत। शनिवार 28 सितंबर को पूजा पाठ के नजरिए से बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि आज के दिन पितृपक्ष एकादशी और शनिवार का शुभ योग बन रहा है। और आज के इस योग में देवी देवताओं की पूजा के बाद पितरों के लिए धूप ध्यान भी जरूर करना चाहिए। आज का ये व्रत भगवान विष्णु जी की कृपा पाने के लिए किया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि आज के दिन एकादशी व्रत से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और अटके हुए कामों में भी सफलता प्राप्त होती है। आज के दिन जो धर्म कर्म के काम किए जाएंगे उससे अक्षय पुण्य मिलेगा। आज के दिन माता तुलसी को जरूर जल चढ़ाएं और घर के मंदिर में भगवान गणेश, विष्णु, लक्ष्मी, शिव, पार्वती और बाल गोपाल का अभिषेक करें। और अभिषेक के लिए आज पंचामृत का जरूर इस्तेमाल करें। पंचामृत दूध, दही, घी, मिश्री और शहद मिलाकर बनाएं और शाम के समय तुलसी के पास दीपक जरूर जलाएं। वहीं आपको बताएं, इस साल सूर्य ग्रहण पर खत्म होगा श्राद्ध पक्ष, सूतक काल मान्य नहीं होगा। आपको बताएं, इस साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर 2024 बुधवार को लगेगा। 2 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या के साथ ही श्राद्ध पक्ष भी समाप्त हो रहे हैं। श्राद्ध पक्ष 2 अक्टूबर को भाद्रपद मास की अमावस्या पर खत्म हो जाएंगे। इस बार सूर्य ग्रहण तो लगेगा, लेकिन वो ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। चलिए खबरों की शुरुआत में पहली बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं। मसालों में कीटनाशक मिलने के बाद अब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। देश में तैयार होगा नेशनल एग्रीकल्चर कोड। एक बड़ा अपडेट आया है। आपको मालूम होगा, अभी कुछ ही महीने पहले भारत की मसाला कंपनियों के प्रोडक्ट में कीटनाशक मिलने की खबरें आई थी और सिंगापुर और हांगकांग ने कुछ भारतीय मसाला प्रोडक्ट को बैन भी कर दिया था। और इस खबर ने देश भर में हलचल भी मचाई थी और ये मांग उठ रही थी कि खेती से जुड़ी वस्तुओं के लिए कोई मानक तय होने चाहिए और उनके स्टैंडर्ड भी फिक्स होने चाहिए। आपको बताएं, सरकार ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया और देश में राष्ट्रीय कृषि संहिता यानी नेशनल एग्रीकल्चर कोड तैयार किया जा रहा है। वहीं देखिए, भारत बनेगा यूएनएससी का स्थायी मेंबर। एक बड़ी खुश खबर आ रही है। फ्रांस और अमेरिका के बाद अब यूके ने भी समर्थन किया है। भारत के यूएनएससी का स्थायी मेंबर बनने की उम्मीदें अब बढ़ती नजर आ रही है। फ्रांस और अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भी भारत को यूएनएससी की स्थायी सदस्यता देने का समर्थन कर दिया है। और ये कदम ऐसे समय में उठाया गया जब दुनिया के बड़े नेता संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग कर रहे हैं। फ्रांस और अमेरिका के राष्ट्रपति पहले ही भारत के लिए अपने समर्थन की घोषणा कर चुके हैं और ऐसे में भारत की दावेदारी अब मजबूत हुई है ना। और श्रीलंका के नए राष्ट्रपति दिसानायके की पार्टी को हुआ भारत की ताकत का एहसास। 10 को पुरानी दुश्मनी भूल, दोस्ती में समझी भलाई। आपको मालूम है, श्रीलंका में मार्क्सवादी नेता अनुराग कुमारा दिसानायके के देश के 90वें कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में भी हाल ही में पदभार संभाला है और वे देश के पहले वामपंथी राष्ट्रपति हैं। बड़ी खबर देखिए, दिल्ली एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी इलेक्शन, बीजेपी कैंडिडेट की जीत हुई है। दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की अंतिम खाली सीट के लिए शुक्रवार 27 सितंबर को वोटिंग हुई। भाजपा कैंडिडेट सुंदर सिंह को पार्टी के पार्षदों के सभी 115 वोट मिले हैं, जबकि आम आदमी पार्टी की निर्मला कुमारी को कोई वोट नहीं मिला। दरअसल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था और अब इस जीत के साथ ही दिल्ली नगर निगम की 18 सदस्यीय स्थायी समिति में बीजेपी के 10 मेंबर हो गए, जबकि आम आदमी पार्टी के केवल 8 सदस्य हैं। बड़ी खबर देखिए, दिल्ली के एयर क्वालिटी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हालात इमरजेंसी जैसे हैं। सरकार की दलील 10,000 फैक्ट्रियां बंद करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि आपका काम कागजों में हो रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को दिल्ली प्रदूषण मामले में सुनवाई हुई है। पराली जलाने के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई न करने को लेकर कोर्ट ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की वजह से इमरजेंसी जैसे हालात हैं ना। और बड़ी खबर देखिए, अमित शाह के बयान का असर दिखाई दिया है। अभी हाल ही में अमित शाह ने एक बड़ा बयान दिया था और कहा था कि घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। और इसी कड़ी में देखिए, फेक दस्तावेज के साथ बांग्लादेश की एक स्टार रिया बार्डे मुंबई में अरेस्ट हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद कई राज्यों में पुलिस अलर्ट हो गई है और बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान की जा रही है। और इसी कड़ी में ये स्टार रिया बार्डे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। इस बांग्लादेशी स्टार को भारत में अवैध रूप से रहने के आरोप में अरेस्ट किया गया है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ये रह रही थी। चलिए बड़ी खबर देखिए, इजरायल और लेबनान से जुड़े महत्वपूर्ण अलर्ट भी चल रहे हैं। इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर मिसाइलें दागी। 6 इमारतें बिल्कुल ध्वस्त हो गई, 2 लोगों की जानें चली गई। यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की स्पीच के करीब 1 घंटे बाद ही इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में मिसाइलें दागी हैं। 6 इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, जिसमें से एक हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर बताया जा रहा है। हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर इजरायल की सबसे बड़ी स्ट्राइक हुई है। बेरूत में कई रिहायशी इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। लेबनान में 1500 से ज्यादा की जान जाने की खबर है। वहीं 1,18,000 लोग बेघर हो गए। नेतन्याहू ने कहा कि शब्दों से नहीं, एक्शन से जवाब दिया जाएगा। जंग में हिजबुल्लाह के साथ उतरे यमन के
हूती 2000 किलोमीटर दूर से मध्य इजराइल पर मिसाइल से हमला किया गया। हूती विद्रोही इस हफ्ते लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली हमले तेज होने से बौखला गए और अब वे हिजबुल्लाह के समर्थन में उतर आए हैं। वहीं इधर यूएनजीसी में नेतन्याहू ने स्पष्ट संदेश दिया है और कहा कि हमास के खिलाफ जी तक जंग जारी रहेगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल शांति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए क्रूर दुश्मनों से लड़ाई लड़ रहा है। नेतन्याहू ने स्पष्ट किया कि अगर हमास आत्मसमर्पण नहीं करता तो इजराइल पूरी जीत तक ये संघर्ष जारी रखेगा। वहीं पीएम नेतन्याहू ने यूएन के मंच से एक बड़ी चेतावनी दी है और कहा कि ईरान में ऐसी कोई जगह नहीं जहां हमारी पहुंच नहीं। चलिए बड़ी खबर देखिए। डोनाल्ड ट्रंप की एक खुली धमकी, कहा कि ईरान को तबाह कर देंगे, टुकड़ों में उड़ा देंगे उसके बड़े शहर। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर ईरान मेरी जान को नुकसान पहुंचाता है तो उसके शहरों को टुकड़ों में उड़ा दिया जाएगा। दरअसल पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा दावा है। उन्होंने कहा कि ईरान से मेरी जान को खतरा है और अमेरिका में अराजकता फैलाने की साजिश हो रही है। चलिए बड़ी खबर आ रही है, एक रिपोर्ट है जिसमें बड़ा दावा हो रहा है पेट्रोल डीजल 2 से 3 रुपए तक सस्ता हो सकता है। मार्च से कच्चे तेल की कीमतें 12% घटी हैं। तेल कंपनियां 1 लीटर पर 15 रुपए तक कमा रही हैं। लेकिन अब अपडेट्स है कि देश में पेट्रोल डीजल के दाम जल्द ही 2 से 3 रुपए लीटर कम हो सकते हैं। पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती की काफी ज्यादा गुंजाइश बन गई है ना। और अमेरिका में हेलेन तूफान का बड़ा कहर देखने को मिल रहा है। 6 राज्यों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। 225 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। 12 राज्यों में 1 करोड़ 20 लाख लोग प्रभावित हो गए। 1000 फ्लाइट्स को भी रद्द कर दिया गया है। अमेरिका में शुक्रवार को हेलेन चक्रवात से 12 राज्यों में 5 लोगों की जानें चली गई, कई लोग घायल हो गए। 1 करोड़ 20 लाख लोग इससे प्रभावित हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, वर्जीनिया और अल्बामा में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। इन राज्यों में 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स को भी रद्द कर दिया गया है। वहीं 4000 से ज्यादा फ्लाइट पर असर देखने को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए। अमित शाह ने कहा कि हर अग्निवीर को पेंशन वाली नौकरी देंगे। हरियाणा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को 3 रैलियां की। रेवाड़ी में पहली रैली में अमित शाह ने कहा कि सेना में भर्ती होने वाले हर अग्निवीर को पेंशन वाली नौकरी देंगे। और सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ लैंड स्कैम में एफआईआर दर्ज हो गई है। स्पेशल कोर्ट ने लोकायुक्त को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। हाई कोर्ट ने भी जांच करने को कहा था। कर्नाटक के एक स्पेशल कोर्ट ने लोकायुक्त टीम को जांच का जिम्मा सौंपा है। वहीं मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के साथ खड़ी है कांग्रेस पार्टी को निशाना न बनाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के साथ खड़ी है और उनका समर्थन करेगी। वही देखिए, सीबीआई कोर्ट बोली घोष को मिल सकती है सजाए। जी हां, आरजी करके पूर्व प्रिंसिपल पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो घटना हुई थी उससे जुड़ा यह मामला है। दरअसल आरजी करके पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को शुक्रवार 27 सितंबर को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने संदीप को जमानत देने से इंकार कर दिया है और कोर्ट ने कहा कि संदीप के खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर हैं और अगर यह साबित हो गए तो संदीप को सजाए मौत भी हो सकती है। चलिए बड़ी खबर देखिए। महाराष्ट्र इलेक्शन से जुड़ा अपडेट आ रहा है। चुनाव आयोग ने चीफ सेक्रेटरी डीजीपी से जवाब मांगा है। 100 अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं। इसी ने कहा कि चुनाव प्रभावित होगा, जल्दी तारीखों का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने आदेश दिया था कि राज्य में उन अधिकारियों का ट्रांसफर किया जाए जो या तो अपने होम टाउन में पोस्टेड हैं या वे अधिकारी जिन्हें एक जगह सर्विस करते हुए 3 साल से ज्यादा हो गया है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव और डीजीपी से आदेश का पालन न करने पर जवाब मांगा है और ये मामला विधानसभा चुनाव को देखते हुए अधिकारियों के ट्रांसफर से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। और वुहान के पास डूबी चीन की परमाणु पनडुब्बी सैटेलाइट इमेज में नजर नहीं आ रही। अमेरिका बोला ड्रैगन के लिए शर्मनाक है। समंदर में डूब गई चीन की नई परमाणु पनडुब्बी, अब अमेरिका मजे ले रहा है। बताया जा रहा है कि जल्दबाजी में चीन की नौसेना के साथ ये हादसा हो गया। और हम परमाणु हथियारों का पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, भारत के पड़ोसी मुल्क ने प्रतिबद्धता जताई है। दरअसल चीन ने एक बड़ी अपडेट खबर दी है। भारत के पड़ोसी मुल्क चीन ने गुरुवार को कहा वह परमाणु हथियारों का पहले इस्तेमाल न करने संबंधी नीति का सख्ती से पालन करता है। वहीं देखिए, सेबी से जुड़ा एक अपडेट आ रहा है। सेबी के अकाउंट्स की पार्लियामेंट की कमेटी जांच करेगी। और एनएससी ने T+0 सेटलमेंट साइकिल लागू करने का फैसला टाल दिया है। 28 मार्च को ऑप्शनल बेसिस पर 25 शहरों के लिए सेम डे सेटलमेंट शुरू हुआ था। यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने कैपिटल मार्केट सेगमेंट में T+0 सेटलमेंट साइकिल को लागू करने का जो फैसला है वो अगले नोटिस तक टाल दिया है। वहीं देखिए, हाईकोर्ट ने कहा मेडिकल कॉलेजों में थ्रेट कल्चर के आरोप गंभीर हैं। बंगाल सरकार से 21 नवंबर तक जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता ने कहा कि कॉलेजों में रिश्वतखोरी और हैरेसमेंट जारी है। और केरल में मंकी पॉक्स का दूसरा मरीज मिला है। भारत में यह तीसरा मामला हो गया। 29 साल का युवक यूएई से केरल लौटा था। ट्रेन की पुष्टि होना फिलहाल बाकी है। उस व्यक्ति को तेज बुखार था। जांच में एमपॉक्स की पुष्टि हुई है। हालांकि अभी इस ट्रेन का पता नहीं चला है। चलिए बड़ी खबर देखिए। बदलापुर एनकाउंटर से जुड़ा अपडेट है। आरोपी के पिता की हाई कोर्ट से गुहार, लोग बेटे को दफनाने नहीं दे रहे। कोर्ट का पुलिस को आदेश, सुनसान जगह तलाशें। मानहानि केस में केजरीवाल और आतिशी की याचिका पर सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट 30 सितंबर को मामला सुनेगा। भाजपा नेता ने मानहानि का केस किया था। और सेबी के नए नियमों से ब्रोकरेज फर्म को तगड़ा झटका लगेगा। घाटे की भरपाई के लिए ग्राहकों से ले सकते हैं ज्यादा चार्जेस। दरअसल सेबी के आदेश के
बाद स्टॉक मार्केट में कई नियमों में बदलाव होने वाला है और ऐसे में ब्रोकरेज फर्मों का मुनाफा घट जाएगा। और निवेशकों के लिए एक जरूरी खबर भी आ रही है। एनएससी और बीएसई ने ट्रांजैक्शन चार्जेस को रिवाइज किया है। शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो ये खबर जरूर काम की है। दरअसल देश के दिग्गज स्टॉक एक्सचेंज बीएसई और एनएससी ने शुक्रवार को कैश और फ्यूचर एंड ऑप्शन डील के लिए अपने ट्रांजैक्शन चार्जेज में संशोधन किया है। शेयर बाजारों ने अलग अलग सर्कुलर में कहा कि संशोधित दरें 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगी। क्या दुनिया भर के शेयर मार्केट में आने वाली है बड़ी गिरावट? वित्त मंत्रालय ने भारतीय निवेशकों को चेतावनी दी है। एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर के शेयर बाजार में अगर गिरावट आई तो उसका असर भारत में भी होगा। बाजार को अगर कोई एक झटका लगा तो जबरदस्त तबाही आ सकती है। दरअसल वित्त मंत्रालय ने जारी अपनी मासिक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में भी निवेशकों को आगाह किया है। मंत्रालय का कहना है कि आने वाले दिनों में वैश्विक स्तर पर शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट का जोखिम बढ़ रहा है। अगर वैश्विक बाजारों में बड़ी गिरावट होती है तो इसका स्पिल ओवर इफेक्ट भारतीय मार्केट पर भी देखने को मिल सकता है। बड़ी खबर देखिए, ऑल टाइम हाई बनाकर 264 अंक गिरा सेंसेक्स। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में 27 सितंबर को 85,978 सेंसेक्स और निफ्टी ने 26,277 का रिकॉर्ड स्तर छुआ है और ये लगातार 8वां दिन रहा जब बाजार ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। और इंडिया बांग्लादेश से जुड़ा अपडेट देखिए, भारत बांग्लादेश वीजा सेवाओं में बदलाव। बांग्लादेश में भी हालिया घटनाक्रम को देखते हुए भारत सरकार ने वीजा संबंधित कामों में सख्ती कर दी है और इसके तहत कुछ जरूरी लोगों को ही वीजा प्रदान करने का काम किया जा रहा है। आपको बताएं, भारत और बांग्लादेश के बीच वीजा सेवाएं अभी हाल ही में अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दी गई हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ स्पेशल क्लास के वीजा आवेदनों की समीक्षा जारी है। देश में हर साल बन रहे 33 करोड़ मोबाइल, 1 करोड़ 22 लाख लोगों को रोजगार मिला है। सरकार ने भी हाल ही में गुरुवार को जानकारी में बताया कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र वर्तमान में पूरे देश में लगभग 12 लाख लोगों को रोजगार दे रहा है और हर साल 32.5 से 33 करोड़ मोबाइल फोन का विनिर्माण किया जा रहा है। देश में पिछले 10 साल में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण तेजी से बढ़ा है। अग्निवीरों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। ब्रह्मोस एरोस्पेस अग्निवीरों को देगी टेक्निकल जॉब में 15% और सिक्योरिटी में 50% रिजर्वेशन। अग्निवीरों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। और एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है जो बेहद ही हैरान कर देने वाली है। हाथरस के एक स्कूल में दूसरी क्लास के बच्चे की बलि देने की कोशिश की गई। जब बलि देने का मौका नहीं मिला तो इस बच्चे की जान ले ली गई। फिलहाल मालिक और टीचर समेत 5 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में ये दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले 11 साल के बच्चे की कथित तौर पर काले जादू के चक्कर में बलि दे दी गई। बच्चा स्कूल में दूसरी क्लास का स्टूडेंट था और वो यहीं हॉस्टल में रहता था। स्कूल के डायरेक्टर और स्टाफ समेत 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है। स्कूल की सफलता के लिए मालिक ने अनुष्ठान कराया था और इसके लिए एक मासूम बच्चे की बलि दी जानी थी। बलि से पहले ही बच्चा जाग गया तो बच्चे की जान ले ली गई। चलिए बड़ी खबर देखिए, निर्भया और प्रलय के बाद सेना में होगी हाइपरसोनिक मिसाइलों की एंट्री। दुनिया के कई देशों में बिगड़ रहे हालात को देखते हुए भारतीय सेना लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रही है। सैन्य क्षमताओं को मजबूत किया जा रहा है। बिहार से जुड़ी खबर है, बिहार और यूपी वालों के लिए बड़ी गुड न्यूज आ रही है। दीपावली और छठ के लिए चलेंगी 10,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, 10,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलेगी। 1 करोड़ यात्रियों के लिए खास इंतजाम किए जाएंगे। यानी इस बार छठ और दिवाली पर टिकटों की मारामारी नहीं होगी। छठ पूजा और दिवाली स्पेशल ट्रेनों के लिए 12,500 कोच मंजूर किए गए। यानी दीपावली और छठ में टिकट के लिए परेशानी नहीं होगी। 10,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान हुआ है। झारखंड में चुनाव से पहले हेमंत सोरेन सरकार ने किसान भाइयों के लिए बड़ा अपडेट दिया है। दिवाली से पहले ये बड़ा गिफ्ट समझ सकते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा चुनाव से पहले किसान भाइयों के लिए 2 लाख रुपए तक के ऋण माफी की घोषणा कर दी है। रांची में एक रैली में उन्होंने कुछ किसानों को चेक वितरित किए। सीएम सोरेन का किसानों का 2 लाख रुपए तक का लोन माफ करने का ऐलान हो गया है। और महाराष्ट्र के एक कोऑपरेटिव बैंक में 300 करोड़ रुपए का घोटाला करके वृंदावन में साधु बनकर ये घोटालेबाज रह रहा था। फिलहाल पुलिस की पकड़ में आ गया है। साधु के वेश में घोटालेबाज 1 साल पहले 300 करोड़ रुपए का घोटाला करके फरार हो गया और महाराष्ट्र के एक बैंक का अध्यक्ष वृंदावन में साधु के वेश में रह रहा था। बाकायदा दाढ़ी मूछ कटाकर सफेद धोती और कुर्ता धारण कर लिया। और नियमों में बदलाव, अक्टूबर से नियमों में बड़ा बदलाव होगा। एलपीजी की कीमतों से लेकर पीपीएफ खाते तक सरकार के बड़े फैसले देखने को मिलेंगे। सितंबर का महीना जल्द ही समाप्त होने वाला है और अगले महीने की पहली तारीख यानी 1 अक्टूबर से आम आदमी से जुड़ी कई चीजों में बदलाव होने जा रहा है। इसका हम आपको अलग से वीडियो बताएंगे जिसमें पूरी जानकारियां दी जाएगी। वहीं देखिए बड़ी खबर किसान भाइयों के लिए, किसान भाइयों के बैंक खाते में 18वीं किस्त के 2,000 रुपए कब आएंगे, इसको लेकर ताजा अपडेट हमने आपको पहले भी बताया था। कुछ कमेंट्स हमें मिले हैं, उसके आधार पर यह खबर आपको एक बार फिर से हम बता रहे हैं। पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक 18वीं किस्त के पात्र किसानों को 5 अक्टूबर 2024 को खाते में पैसे मिल जाएंगे। ये वेबसाइट है जहां पर हमने वेबसाइट पर यह दिखाया आपको। हम जो भी खबरें आप लोगों के लिए लाते हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक है और बड़े ही महत्वपूर्ण सोर्स से खबरें लेकर आते हैं, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। खबरें आपको बिल्कुल सटीक और सही मिलेगी, है ना। और सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2025 को लेकर एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी हुआ है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सभी संबद्ध स्कूलों को एक नया निर्देश जारी किया है, जिसमें सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि परीक्षा हॉल में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगे होने चाहिए। कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को केवल उन्हीं कमरों
में आयोजित किया जाएगा, जहां पर सीसीटीवी की सुविधा उपलब्ध होगी। ये नई नीति वर्ष 2025 की परीक्षाओं से लागू होगी। देश में बरस रहा डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार ने बनाया अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, यानी भारत में इस समय जमकर निवेश आ रहा है। वहीं सोने की बढ़ती कीमत और डॉलर की वैल्यू में उतार चढ़ाव की वजह से विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भी एक नया रिकॉर्ड बना है। न्यू ऑल टाइम हाई पर विदेशी मुद्रा भंडार पहुंच गया है ना। और टेक्सटाइल से जुड़ी एक अपडेट खबर आ रही है। देश में साल 2030 तक कपड़ा क्षेत्र में पैदा होंगे 1 करोड़ रोजगार के अवसर। उत्तर प्रदेश में SC/ST आयोग का गठन हो गया है। बाराबंकी के बैजनाथ रावत अध्यक्ष बने। फैटी लीवर बीमारी को लेकर केंद्र ने राज्यों को गाइडलाइन जारी की है। भारत में भी फैटी लीवर की बीमारी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। शराब न पीने वाले लोगों का लीवर भी फैटी हो रहा है और इसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर कहा जाता है। फिलहाल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर बीमारी पर राज्यों को गाइडलाइन जारी की है। थाईलैंड से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। अब थाईलैंड में समलैंगिक जोड़े कर सकेंगे विवाह, सरकार ने कानून बना दिया है। बच्चा गोद लेने और विरासत का अधिकार भी मिल गया है। थाईलैंड ने मंगलवार को यह ऐतिहासिक कदम उठाया। लंबी लड़ाई के बाद आखिरी थाईलैंड में समलैंगिक कानून को कानूनी वैधता मिल गई है। अब समलैंगिक जोड़े अपने विवाह का पंजीकरण करा पाएंगे। ये कानून अगले साल जनवरी से लागू हो जाएगा। उत्तराखंड में अब उप रजिस्ट्रार नहीं करेंगे विवाह और तलाक के पंजीकरण। समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद नई व्यवस्था होगी। संहिता में यह प्रावधान किया गया कि विवाह और विवाह विच्छेद के लिए नगर निगम, नगर पालिका, परिषद और नगर पंचायत स्तर पर नगर आयुक्त और अधिशासी अधिकारी पंजीकरण कर सकेंगे। उत्तराखंड में गैस, उल्टी समेत 3 दवाओं के लाइसेंस कैंसिल हो गए, जिसमें से एक दवा उल्टी जबकि एक गैस की दवा जबकि एक विटामिन की है। उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला आ रहा है। 3 दिन में तय होगी शारीरिक और मानसिक अस्वस्थ शिक्षकों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति। मतलब उत्तराखंड शिक्षा विभाग शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ शिक्षकों को और कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने जा रहा है और इस संबंध में निर्देश भी जारी हो गए। स्मोकिंग से भी ज्यादा खतरनाक है वायु प्रदूषण। दुनिया भर में बना स्ट्रोक का दूसरा सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर। पिछले कुछ समय से वायु प्रदूषण को लेकर चिंताएं काफी बढ़ गई हैं। अभी हाल ही में एक स्टडी सामने आई है और इस स्टडी में यह पता चला कि वायु प्रदूषण दुनिया भर में स्ट्रोक का दूसरा सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर बन चुका है। बिहार के 75,000 शिक्षकों का रुक सकता है वेतन। बिहार में 1 अक्टूबर से सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य हो जाएगा। ऐसा नहीं करने वाले शिक्षकों का वेतन रोक दिया जाएगा और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पंजाब में पराली जलाने वालों की अब खैर नहीं, खेतों पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी, भारी जुर्माना भी लगेगा। वहीं देखिए गेट एग्जाम के लिए बिना लेट फीस आवेदन की अंतिम तिथि एक्सटेंड हो गई है। अब 3 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। कैट 2024 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म में बदलाव करने के लिए 30 सितंबर तक मौका दिया जा रहा है। जोमेटो की को फाउंडर आकृति का इस्तीफा। 13 साल बाद कंपनी से बाहर हो गई है। जोमेटो की को फाउंडर आकृति चोपड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ईमेल का डिटेल रिप्लाई देगा जीमेल का नया फीचर। टाइप करने का झंझट भी खत्म हो जाएगा। जीमेल पर एक बेहतरीन फीचर आ गया है जो आपके लंबे ईमेल का जवाब चुटकियों में दे देगा। दरअसल जीमेल ऐप में जेमिनी को एक नया फीचर मिल रहा है जो यूजर को AI की मदद से ईमेल का तुरंत ही जवाब देने की अनुमति देगा। उड़ीसा में सरोगेट माँ बाप को भी मिलेगी मैटरनिटी लीव। हाईकोर्ट ने दिया था आर्टिकल 21 का हवाला। उड़ीसा में मोहन मांझी की सरकार ने सरोगेसी के माध्यम से बच्चे को जन्म देने वाली अपनी महिला कर्मचारियों के लिए 180 दिनों के मातृत्व अवकाश की घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। PM सूर्यघर योजना में उत्तर प्रदेश में 25 लाख घरों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। महाकुंभ के श्रद्धालुओं के लिए BSNL ने खास अपडेट दिया है। संगम नगरी प्रयागराज में आने वाले कुछ महीनों में महाकुंभ मेले की शुरुआत होने वाली है। BSNL की तरफ से महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं को फ्री में इंटरनेट की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश में अब सड़कों के किनारे गाड़ी पार्क करने के लिए आपको फीस देनी पड़ सकती है। नई पार्किंग पॉलिसी आने वाली है। उत्तर प्रदेश में यदि सड़कों पर रात भर गाड़ी खड़ी की तो आपको शुल्क देना पड़ेगा। इसके लिए नगर विकास विभाग रात्रिकालीन पार्किंग की व्यवस्था लागू करने जा रहा है। नगर निगमों के अंदर सार्वजनिक सड़कों और स्थानों पर रात्रिकालीन पार्किंग शुल्क लिया जाएगा। गोरखपुर में अब सस्ता होगा मकान का नक्शा पास कराना। गोरखपुर के निवासियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नक्शा पास कराने की प्रोसेस को सस्ता और आसान कर दिया है और ये नियम 28 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगा। यानी जो लोग 28 अप्रैल 2023 के बाद से नक्शा पास कराने की प्रक्रिया में है उन्हें इसका सीधा लाभ मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति ने मांग पत्र के आधार पर शुल्क जमा कर दिया तो उसे इस राहत का लाभ नहीं मिलेगा। घर बैठे कानपुर में खरीद सकते हैं औद्योगिक प्लॉट। इसके लिए निवेश मित्र पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब खत्म होने वाला नई मारुति डिजायर का इंतजार। कंपनी ने टीजर जारी किया है और लिखा है कि सबसे बढ़िया की तो बस शुरुआत है। यानी मारुति सुजुकी इंडिया अपनी न्यू जनरेशन स्विफ्ट को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए जरूरी अपडेट आ रहा है। व्हाट्सएप वीडियो कॉल में अब आप और भी ज्यादा सुंदर दिखाई देंगे। बैकग्राउंड भी बदल पाएंगे। कुछ यूजर्स को नया अपडेट मिलने लगा है। हीरो मोटोकॉर्प का नवरात्रि ऑफर। कई बाइक और स्कूटर को खरीदने पर बड़ी बचत कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग में ड्रेस कोड लागू हुआ है। अब इस खास यूनिफॉर्म में ही दिखेंगे लेखपाल, अमीन और नायब तहसीलदार। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने राजस्व विभाग के कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड जारी कर दिया है। अब लेखपाल, अमीन, राजस्व निरीक्षक
और नायब तहसीलदारों को सफेद शर्ट और ब्लेजर पहनना अनिवार्य होगा। इससे कर्मचारियों की पहचान आसान होगी और फील्ड में लोगों का भरोसा बढ़ेगा। बड़ी खबर देखिए, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हो गए। सीटेट 2024 से जुड़ा अपडेट है। मध्य प्रदेश में गेस्ट टीचर नहीं होंगे परमानेंट, सरकार ने कहा। नियमित किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। सीएस एग्जाम को लेकर अपडेट देखिए। आईसीएसआई सीएस दिसंबर 2024 रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ गई है। उम्मीदवार अब बिना किसी विलंब शुल्क के 10 अक्टूबर 2024 तक परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओला इलेक्ट्रिक के सबसे सस्ते S1 X2 KWH स्कूटर को मिला PLI सर्टिफिकेट। इस तरह अब ओला इलेक्ट्रिक के पोर्टफोलियो के सभी 5 स्कूटर PLI स्कीम के दायरे में आ गए। अहमदाबाद से जुड़ा अपडेट देखिए। गरबा महोत्सव को लेकर पुलिस ने गाइडलाइन जारी की है। रात 12 बजे के बाद लाउड स्पीकर बजाने पर कार्रवाई होगी, गाइडलाइन जारी हुई है। वहीं मध्य प्रदेश में भी दुर्गा पंडालों को लेकर खास गाइडलाइन जारी की गई है। दुर्गा उत्सव के दिनों में लगने वाले पंडालों और झांकियों के लिए अब से आयोजकों को बिजली कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा। रोजाना अधिकारी हर पंडाल और झांकी का निरीक्षण करेंगे। वहीं देखिए, मुख्यमंत्री स्टालिन ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। तमिलनाडु के लिए बकाया धन जारी करने की मांग की गई। बिहार के विश्वविद्यालयों के लिए वेतन पेंशन के लिए 2650 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। शिक्षा विभाग ने स्वीकृति दे दी है। नाबार्ड में 10वीं पास युवाओं के लिए ऑफिस अटेंडेंट पदों पर भर्ती का ऐलान हो गया है। 2 अक्टूबर से आवेदन शुरू हो जाएंगे। झारखंड के कृषक मित्रों का भत्ता बढ़ गया है। अब 1000 की जगह मिलेंगे 2000 रुपए। हेमंत कैबिनेट में ये फैसला हुआ है। कुल 49 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। झारखंड में बीजेपी सरकार बनते ही मिलेगी 2,87,000 नौकरियां। शिवराज सिंह चौहान ने यह बड़ा दावा किया है। बिहार में 1 अक्टूबर से स्मार्ट मीटर को लेकर आंदोलन करेगी आरजेडी। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है। कम समय में कैंसर ट्यूमर होगा खत्म। जयपुर में अब विश्व स्तरीय रेडियोथेरेपी की सुविधा। राजस्थान में कैंसर रोगियों के लिए बड़े राहत की खबर आई है। टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में अब अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन से कैंसर रोगियों को विश्व स्तरीय उपचार मिल सकेगा। दिल्ली में 4 दिन बंद रहने वाली है शराब की दुकान। तारीखें जान लीजिए। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शराब की दुकानों को बंद रखने को लेकर आबकारी विभाग की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। अक्टूबर में 4 दिन दुकानें बंद रहेगी। वो 4 दिन रहेंगे, 2 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 17 अक्टूबर और 31 अक्टूबर। ये वो तारीखें हैं जिसमें शराब की दुकानें बंद रहेगी। और पंजाब के सीएम भगवंत मान अभी हॉस्पिटल में ही भर्ती रहेंगे। डॉक्टरों ने हेल्थ को लेकर भी अपडेट जारी किया है। कुछ टेस्ट किए गए थे जिनकी रिपोर्ट आना बाकी है। जांच के लिए अभी उन्हें हॉस्पिटल में रहने की सलाह दी गई है। जियो बीपी का 500वां ईवी चार्जिंग स्टेशन लॉन्च हुआ है। देश में चार्जिंग पॉइंट्स की संख्या बढ़कर 5000 हो गई है। अब नेपाल में कहर बरपाएगा मौसम। भारी बारिश का अलर्ट जारी होने के बाद वहां पर कई घरेलू उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। भारत के कई हिस्सों में जहां मौसम का कहर देखने को मिल रहा है, वहीं पड़ोसी देश नेपाल में भी इसे लेकर कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी हो गया है। मौसम और मानसून से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अपडेट भी जान लेते हैं। देश का मानसून। महाकाल मंदिर के गेट की दीवार गिर गई, 2 लोगों की जानें चली गई। गुजरात में एक बस नदी में फंस गई, 27 तीर्थ यात्रियों का रेस्क्यू किया गया। जूनागढ़ में 2 घंटे में 3 इंच तक बारिश देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश को भी लेकर देखिए, मानसून के यू टर्न लेने से कई जिलों में भारी बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त देखने को मिला। धान की खड़ी फसलें गिर गई। राजस्थान के धौलपुर में भी 5 सेकंड में गिर गई 50 फीट की दीवार। उदयपुर डूंगरपुर में भारी बारिश देखने को मिली, सड़कों पर 2 फीट तक पानी भर गया। 20 जिलों में तेज बरसात का अलर्ट। राजस्थान में भी जाता जाता मानसून एक बार फिर से एक्टिव दिखाई दिया। भोपाल, इंदौर समेत 23 जिलों में बारिश। मध्य प्रदेश में भी सिस्टम फिर से एक्टिव हो गया है। बिहार के 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट रहा। कुछ जिलों में अभी भी और बारिश होने के अनुमान है। हिमाचल मानसून अपडेट में देखिए, हिमाचल के 7 जिलों में बारिश का अलर्ट। बीते 24 घंटे में सामान्य से 691% ज्यादा बारिश। आज से मानसून थोड़ा कमजोर पड़ने का अनुमान है। झारखंड के भी 18 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंकाएं हैं। 2 अक्टूबर तक बारिश के आसार बन रहे हैं। आइए अब आपको बता दें कुछ राज्यों से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट। राजस्थान से जुड़ी खबर है। 6 महीने में आरसीए चुनाव नहीं करवा पाई एडॉक कमेटी। फिलहाल राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन एडॉक कमेटी ने रजिस्ट्रार को लेटर लिखकर आरसीए चुनाव कराने के लिए कार्यकाल 3 महीने बढ़ाने की मांग की है। वहीं राजस्थान के उदयपुर से एक बड़ी खबर है। उदयपुर का एक सेफ यूरोप के एक देश युगांडा में फंसा हुआ है। परिवार का बीते 2 महीने से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। पत्नी सहित बच्चे परेशान है। विदेश मंत्रालय से गुहार लगाई है। विदेश में फंसे पिता, कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, परिवार परेशान है। हिंदू सेवा मेले में 3000 से अधिक कन्याओं का वंदन किया गया। भारतीय परंपराओं के माध्यम से बालिकाओं और नारियों के प्रति सम्मान को प्रदर्शित किया गया। राजस्थान के 2000 युवा दिव्यांगों को स्कूटी दी जाएगी। 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन करने का मौका है। सीपीआर से बच सकती है हार्ट पेशेंट की जान। डॉक्टरों ने कहा, इंडिया में हर साल 7 लाख से ज्यादा हार्ट अटैक से जाने जा रही हैं। अवेयरनेस भी जरूरी है। वहीं देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का 4 तारीख को बांसवाड़ा दौरा प्रस्तावित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 4 अक्टूबर को बांसवाड़ा दौरे पर आ रहे हैं। वहीं देखिए, राजस्थान स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट भर्ती परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी हो गई है। एडमिशन कार्ड 30 सितंबर को उपलब्ध हो जाएंगे। राजस्थान के आयुष डॉक्टरों की बड़ी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट का सैलरी को लेकर निर्देश, सरकार को फटकार भी लगाई है। यानी राजस्थान के आयुष डॉक्टरों को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत मिली है। राजस्थान से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट देखिए, प्रदेश में गहराता जा रहा डेंगू का डंक। राजधानी जयपुर में 5 गुना बढ़ा डेंगू, रोज 47 नए मरीज मिल रहे हैं। वहीं राजस्थान
राजस्थान में सूचना सहायक भर्ती में पीजीडीसीए का डिप्लोमा फर्जी मिला तो एफआईआर और डीबार होगा अभ्यर्थी, गड़बड़ी पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 10 नवंबर से 1 से 15 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे, बीएड वाले शामिल नहीं हो पाएंगे। मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट देखिए, अतिथि शिक्षकों को सिर्फ सीधी भर्ती में मिलेगा 25% का आरक्षण, नियमित नहीं होंगे। 1 अक्टूबर से शुरू होगी कैलाश यात्रा, हेलीकॉप्टर से होंगे दर्शन। छत्तीसगढ़ में नवरात्रि दशहरा से पहले 26 ट्रेनें कैंसल, 30 सितंबर से 12 अक्टूबर तक बंद रहेगी बिलासपुर कटनी लाइन। यूपी एमपी आने जाने वाले यात्रियों को थोड़ी परेशानी होगी। वहीं देखिए, भीगते हुए धीरेन्द्र शास्त्री काशी में भक्तों से मिले, शोर सुना तो नींद से उठकर छत पर आए और कहा कि क्यों हल्ला कर रहे हो। बिहार में पहली बार पार्क, स्कूल और बैंक के बाहर 112, इसी हफ्ते से पटना में ट्रायल शुरू होने वाला है और अगर ये प्रयोग सफल रहा तो पूरे प्रदेश में व्यवस्था होगी। यूपी से जुड़ी खबर देखिए, देश की पहली रैपिड रेल का मोमेंटो भी नीलाम होगा, पीएम मोमेंटो ऑक्शन में शामिल है। 2 अक्टूबर तक ऑनलाइन बोली लगा सकते हैं। हरियाणा बोर्ड ने डीएलएड परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। हरियाणा में 29 सितंबर को 4 ट्रेन रद्द, 4 आंशिक रूप से रद्द रहेगी। 4 रेलगाड़ियों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। पंजाब में डिफॉल्टरों के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक, नो ड्यूज सर्टिफिकेट जमा करना होगा। चुनाव आयोग ने कमिश्नर को पत्र लिखा है। उत्तराखंड में भू कानून लाने की तैयारी हो रही है। सीएम ने कहा कि निकाय क्षेत्र से बाहर 250 वर्ग मीटर से ज्यादा खरीदी गई भूमि सरकार होगी निहित। हिमाचल में बंदरों की नसबंदी का असर दिखाई दिया, 13 साल में कम हो गई बंदरों की संख्या। गाजियाबाद से हटेगा अतिक्रमण का जाल, एआई के जरिए अवैध निर्माण को पकड़ा जाएगा, जीडीए ने तैयारी की है। हरियाणा में किसान भाइयों के लिए खुशखबरी आ रही है। सरकार ने परमल धान की सरकारी खरीद 27 सितंबर से शुरू कर दी है। आइए अब आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 110 रुपए गिरकर 75,640 रुपए पर रहा। चांदी की कीमतों में भी गिरावट रही। चांदी 1074 रुपए सस्ती होकर 91,448 रुपए प्रति किलो पर आ गई। आइए अब आपको बताते हैं कि सितारे क्या कुछ कह रहे हैं। आज का राशि बल 28 सितंबर शनिवार के ग्रह नक्षत्र सिद्ध योग बना रहे हैं और इस शुभ योग के प्रभाव से आज वृष राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा। मिथुन राशि वालों को रुका हुआ पैसा मिलने के योग हैं। तुला राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने के योग हैं। धनु राशि वालों के बिजनेस में तरक्की के योग बन रहे हैं। मकर राशि वालों को सितारों का साथ मिलेगा। कुंभ राशि के लोगों को नौकरी की समस्याओं से राहत मिलेगी। मीन राशि वालों के लिए बिजनेस के लिए भी अच्छा दिन है और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का आज मिला जुला असर रहेगा। ना तो ये थे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों, मिलने वाले और जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपका लाइक और शेयर करना बहुत ही जरूरी है ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम ऐसे ही ताजा खबरों के अपडेट वीडियो हर रोज लाते रहे। एक और नई वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।